बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और इसमें सबसे पहले आपको बताएं मैट्रिक के इम्तिहानात का कल से आगाज होगा। प्राइवेट स्कूल के मुताद्दिद तलबा को रोल नंबर स्लिप जारी न हो सकी। तलबा परेशानी का शिकार। तलबा का कहना था कि रोल नंबर स्लिप ना मिली तो पर्चा कैसे देंगे। मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। माजिद क्लासरा की ये रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज कल से हो रहा है। प्राइवेट स्कूल के मुताद्दिद तलबा रोल नंबर स्लिप से महरूम हो गए। बोर्ड की जानिब से मुताद्दिद तलबा को रोल नंबर स्लिप जारी ना की जा सकी, जिस पर तलबा परेशान हो गए। 2 दिन सारे रह गए। हमने तैयारी भी करनी है, पेपर की भी तैयारी करनी है, एकेडमी जाना होता है, फीसें इतनी हैं आपके सामने है। इन्होंने मई की फीस ले लिया, अब कह रहे हैं रोल नंबर स्लिप हम तब तक नहीं देंगे जब तक आप जून की फीस जमा नहीं करवा सकते। तलबा का कहना था कि रोल नंबर स्लिप ना मिली तो पेपर कैसे देंगे। स्लिप लेने गए तो प्रिंसिपल ने माह जून की फीस अदा करने की फरमाइश कर दी। माह जून को क्लासेस ही नहीं हुई तो फीस कैसे दें। मई की फीस हमारे से ले ली है, ठीक है, हम पढ़ रहे थे, तो अब ये लोग कहते हैं कि जून की फीस आप लोग दोगे तो हम आपको वो देंगे रोल नंबर स्लिप। अब जून की तो हमारा अगला महीना ही नहीं है, हमने तो इसी महीने खत्म कर देना है, स्कूल पेपर भी इसी महीने खत्म हो जाएंगे। रोल नंबर स्लिप ना मिलने पर तालबा गो मगो की कैफियत का शिकार हैं। इनका कहना था कि जो फीस बनती थी वो अदा कर चुके हैं, लेकिन इनसे इजाफी फीस वसूली का मुतालबा किया जा रहा है। आला हुकाम मामले का नोटिस लें। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं डैमों से पानी का अखराज कम होने के बायस मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की तमाम नहरें मुकम्मल बंद। हेड नौबहार, फैजपुर और राना माइस सूख गईं। किसानों को मुश्किलात का सामना, फसलें मुतासिर होने का खदशा। मुल्तान डिवीजन में 40 से ज्यादा नहरें बंद हो गईं। हेड नौबहार, फैजपुर और राना माइस सूख गईं। रवां साल मुल्तान ब्रांच और दीगर नहरें तीसरी तरजीही बुनियाद की वजह से बंद हैं। बंद नहरों में पानी 13 मई के बाद आने का इम्कान है। किसानों ने कहा इस वक्त पानी ना मिलने की वजह से फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंच रहा है। वक्त पर पानी नहीं मिलेगा तो फसलें मुतासिर होंगी। इस बार कपास, धान, मकई समेत दीगर फसलों की पैदावार कम होगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट मंसूबे पर तामीराती काम जारी। 504 कनाल अराजी पर 3.5 अरब रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। मंसूबे की डेडलाइन दिसंबर 2023 मुकर्रर कर दी गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के मंसूबे पर 3 अरब 51 करोड़ लागत आना है। मंसूबे के तमाम फंड्स रवां माली साल में जारी हो चुके हैं। मंसूबे को दिसंबर 2023 तक मुकम्मल होने की डेडलाइन दे दी गई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के मंसूबे में दफातर और रिहाइशगाहें शामिल हैं। 50 कनाल पर IG कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के 2 दाखिली और 2 खारजी गेट्स तामीर किए जाएंगे। पुलिस और सिविल अफसरान के दफातर अलग अलग के रास्ते होंगे। मंसूबे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब तामीर कर रही है। अब आपको बताएं रंगपुर का इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से गैर फाल। बिजली की अदम दस्तयाबी के बाद शहरी साफ पानी की सहूलियात से महरूम हो गए। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रंगपुर का इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा 1 साल से गैर फाल है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल ना होने की वजह से शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हो गए। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरियों का कहना है इतने बड़े इलाके के लिए एक ही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, मगर बिजली के बिल की अदम अदायगी की वजह से बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया है। बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम है। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से खवातीन, बच्चे और बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें गैर मुस्तहकम। सरकारी निर्ख के मुताबिक लहसन और अदरक 280 से 320 रुपए किलो हो गया। प्याज 80 से 100, टमाटर 50 से 60, आलू 30 से 40 और नया आलू 80 रुपए फी किलो पर जा पहुंचा है। उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक खरबूजा 60 से 80, तरबूज 40 से 69 और फालसा 100 से 150 रुपए फी किलो हो गया। केला अव्वल 120 से 160 और दोम 60 से 80 रुपए फी दर्जन हो गया। खुबानी 300 से 320, आलू बुखारा 400, सेब काला कोलू 280 से 320 और गोल्डन सेब 160 से 200 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगा है। सब्जियों में लहसुन और अदरक 280 से 320 रुपए फी किलो हो गया। प्याज 80 से 100 रुपए, टमाटर 50 से 60, आलू स्टोर 30 से 40 और नया आलू 80 रुपए फी किलो हो गया। सब्ज मिर्च 100 से 120, भिंडियां 80 से 100 और करेला 80 रुपए फी किलो जा पहुंचा। शहरी सब्जी और फलों की कीमतें सुनकर परेशान हो गए। हुकूमत को सब्जी के बारे में डिमांड से कम करनी चाहिए। डिमांड इसकी और बढ़ती जा रही है कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, सब्जी खाने पीने की बहुत महंगी होती जा रही है। क्या चीज़ लें क्या ना ले, हर चीज़ महंगी हुई खड़ी है। टमाटर, प्याज,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट वगैरह है, वो भी बहुत महंगी हुई खड़ी है। शहरियों का कहना था कि फल आम दिहाड़ीदार अफराद की पहुंच से बाहर हो गए। सब्जियों की कीमतें भी रोज बरोज बढ़ रही हैं। सब्जी और फलों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। अब एक आदमी जो है, गरीब आदमी जो 400-500 रुपये दिन की दिहाड़ी कमा रहा है, वो सब्जी फल कैसे अफोर्ड करेगा? उसके तो घर का आटा ही नहीं पूरा हो रहा है यार। तो आप खुद ही सोचें कि ये जो सब्जी और फलों के रेट जो इतने बढ़ा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा यार। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सब्जी और फलों की कीमतों में कमी लाए ताकि कोई रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। हुकूमत तब्दील होने के बावजूद महंगाई ना रुक सकी। बहावलनगर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया। शहरी परेशान, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत तो बदल गई लेकिन अवाम की किस्मत ना बदल सकी। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। बहावलनगर में आटे की कीमत में होश रुबा इजाफा हो गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1100 से बढ़कर 1300 रुपए तक पहुंच गई। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत तो महंगाई का जिन बोतल में बंद करने आई थी, लेकिन महंगाई में कमी नहीं हो रही। आटे की कीमत में इजाफे से बराह रास्त गरीब आवाम पर असर पड़ेगा। फोर्ड अब्बास के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूदा हुकूमत ने 14 अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी। 5 अशिया पर सब्सिडी बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी नायाब। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। फोर्ड अब्बास के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से 14 अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई, जबकि 5 अशिया पर सब्सिडी बरकरार है, जिसमें आटा, घी और चीनी नायाब हो चुका है। शहरी खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है जिन अशिया पर सब्सिडी दी गई है वो अशिया एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद नहीं हैं। 30 से 40 किलोमीटर का फासला तय करके यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, मगर खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया मुहैया करने का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपए से भी तजावज कर गया। डॉलर 187 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ। आपको अपडेट करें, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपए से भी तजावज कर गया। डॉलर 187 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ। अब आपको बताएं, सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में बड़ा इजाफा। गाड़ियों की कीमत 40,000 से 1,29,000 रुपए तक बढ़ गई। कल्टस एजीएस की कीमत में 1 लाख रुपए इजाफा, नई कीमत 27,62,000 रुपए हो गई। कल्टस VXR 80,000 इजाफे के साथ 23,30,000 की हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज 9 मई से होगा। आपको बताएं, मुल्तान पुराना शुजाबाद रोड पर तजावजात की भरमार। शहरी और ताजिर परेशान। सड़क के वस्त में खड़े रिक्शों और रेडियों के बाद ट्रैफिक जाम रहना और हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद जानते हैं माज बिन शफीक से। जी माज, बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की निहायत अहम तरीन सड़क पुराना शुजाबाद रोड पर। इस रोड की अहमियत के हवाले से मैं आपको बताता रहूँ कि ये रोड मुल्तान को मोटरवे M4 M5 और मुतादिद जो है वो दूसरे छोटे शहरों से मिलाती है, जबकि निश्चित 2 का जो मंसूबा है वो भी इसी रोड पे बनाया जा रहा है। इस हवाले से जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस रोड के जो इलाका लियाकताबाद का है, वहाँ पर आप ये मेरे पीछे मेरा कैमरामैन हारून आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर तजावजात की भरमार है। सर्विस लाइन पर जो है रेडियां खड़ी की गई हैं, जबकि मेन सड़क जो है जहाँ से फ्लाईओवर यूसुफ रजा गिलानी फ्लाईओवर का स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर रिक्शे वालों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, जिसके बाद इस रोड पर और सर्विस रोड पर हादसात मामूल बन चुके हैं और आए रोज ट्रैफिक जाम रहने के बायस जो है यहाँ के ताजिर हजरात बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ ताजिर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। आए दिन ये प्रॉब्लम ये है कि हादसात हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये रक्शे खड़े रहते हैं और जो लेडीज़ देखे बगैर सड़क पार करती है हादसा हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पर नजायज़ तजावजात के देख लें, ये रोड पे कितना रश है। और इसके अलावा कस्टमर से कहो तो ये क्या हटाएं यहाँ से चीज़ें, तो लड़ता है वो हमारे से कि आप ये कह रहे हैं ये। और ये रेडी वाले इतने बदतमीज़ हो गए हैं सारे, एक रेडी की जगह 2-2 3-3 4-4 रेडियाँ लगा लेते हैं और रास्ता होता नहीं है। कस्टमर परेशान होते हैं कि कहाँ हम खड़ी मोटरसाइकिलें खड़ी करें। जो मसले हैं इनसे करें तो बात, तो ये लड़ते हैं हमारे से। इनके बारे में हुकूमत कोई नोटिस ही नहीं लेती। नोटिस लेना चाहिए इन लोगों को जगह देनी चाहिए ऐसी कि जिस जगह पे ये जाके खुद पर सही अंदाज से खड़े हों। यहाँ आए दूसरे तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होता रहता है।
ये मामूली है। यही कहा जा रहा है ताजिरान की जानिब से भी कि मुतल्लिका हुकाम जो है वो किसी किस्म के होश के नाखुन नहीं ले रहे, जबकि अगर जो है वो ताजिर हजरात इन रेडी बानों से या रिक्शे वालों से बात करें तो वो आगे से लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। ताजिर हजरात की जानिब से मुतल्लिका हुकाम से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि रेडी बान हजरात को एक प्रॉपर जगह प्रोवाइड की जाए जहां पर जाकर ये अपना कारोबार करें, और ये जो रोड है इसके ताजिर हजरात और यहां से गुजरने वाले जो शहरी हैं। माज बिन शफीक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने कहा कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं, गैर मुल्की अनासिर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफियों, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुसलसल मुकाबला करने पर पाक फौज दाद की मुस्तहिक है। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी का दिल का ऑपरेशन। मखदूम जावेद हाशमी के भतीजे शाहजेब हाशमी का रोही को वीडियो पैगाम। कहा कि मखदूम जावेद हाशमी की तबीयत स्टेबल है, कौम से दुआओं की दरख्वास्त है। जावेद हाशमी अभी भी ICU में है। जावेद हाशमी अभी होश में नहीं आए, डॉक्टर के मुताबिक कुछ वक्त मजीद लगेगा। डॉक्टर मुश्तबा सिद्दीकी की सरबराही में डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर्स जावेद हाशमी की तबीयत से मुतमईन हैं। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी का दिल का ऑपरेशन। मखदूम जावेद हाशमी के भतीजे शाहजेब हाशमी का रोही को वीडियो पैगाम। मखदूम जावेद हाशमी की तबीयत स्टेबल है, कौम से दुआओं की दरख्वास्त है। जावेद हाशमी अभी भी ICU में हैं। जावेद हाशमी अभी होश में नहीं आए, डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ वक्त मजीद लगेगा। डॉक्टर मुश्तबा सिद्दीकी की सरबराही में डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर्स जावेद हाशमी की तबीयत से मुतमईन है, ऐसा कहना था शाहजेब हाशमी का। तबीयत उनकी स्टेबल है और कौन से दुआओं की दरख्वास्त। ये ऑपरेशन के बाद नॉर्मली 4-5 घंटे लगते हैं और उसको भी 4-5 घंटे पूरे नहीं हुए, तो उम्मीद है कि वो थोड़ी देर में 2-3 घंटे लगेंगे। हाशमी साहब अभी कहाँ पे हैं? इस वक्त ICU में। कौन से डॉक्टर ने आज उनका ऑपरेशन? डॉक्टर मुश्तबा सिद्दीकी हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या कहते हैं डॉक्टर? अब तबीयत स्टेबल है। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ की तमाम राब्ता नहरों में पानी ना होने से किसानों को मुश्किलात का सामना है। किसानों का कहना है दरियाए चनाब और तलेरी नहर में पानी नहीं है, आम के बागात मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त से गुजरने वाली तमाम राब्ता नहरें खुश्क हो गईं। मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों और दरियाए चनाब में पानी ना होने की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इन दिनों आम के बागात को पानी की अशद जरूरत होती है। पानी ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है, आम की पैदावार मुतासिर हो सकती है। नहरी पानी नहीं है, इस वजह से जो है ना डीजल 160 रुपए लीटर है, जमीनें भी वेली पड़ी है, न कणक लगाई है न कुछ लगाया, घास भी अभी नहीं लगाया, घास का रेट बहुत तेज है, खाद बीज महंगी है, अम्ब सूख रहे हैं, पानी है नहीं, इस वजह से बहुत परेशानी है। किसानों का कहना है कि पीटर चलाकर अपने बागात को पानी दे रहे हैं, जो महंगा पड़ रहा है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में भी नाकाम हो चुकी है। कई बार महकमा अनहार और जिला इंतजामिया को दरखास्त दी कि नहरों में पानी को चालू किया जाए। हालात खराब है, बोर चला चला मरते हैं, तभी मतलब पानी है का ना 160 रुपए लीटर डीजल है, बड़े परेशान है, साढ़े घा है का ना बड़े परेशान है, बाग मरदे पर साढ़े। किसानों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ आम की पैदावार के हवाले से मशहूर इलाकों में से एक है। आने वाले चंद दिनों में अगर नहरों में पानी दस्तयाब नहीं होता तो आम की पैदावार मुतासिर हो सकती है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल पंजाब ज़राअत डॉक्टर अंजुम का खानेवाल का दौरा। कहते हैं कपास के बीज और खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं। कपास की फसल की कीमत 5,700 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है। डायरेक्टर जनरल पंजाब ज़राअत डॉक्टर अंजुम ने खानेवाल का दौरा किया और कपास की फसल की बिजाई के हदफ का जायजा लिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब ज़राअत डॉक्टर अंजुम ने कहा कि पंजाब भर में 4 लाख एकड़ रकबे पर कपास की फसल की बिजाई करवाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कपास की काश्त के लिए काश्तकारों को आगाही दी गई है। कपास के बीज और खाद स्प्रे पर सब्सिडी दे रहे हैं। कपास की फसल की कीमत फी मन 5,700 रुपये मुकर्रर कर दी है। पाकिस्तान सराइकी पार्टी का मुल्तान में अहम इजलास। चेयरपर्सन नखबा ताज सदर मलिक अल्लाह नवाज वीनस,
जनरल सेक्रेटरी अकबर अंसारी की शिरकत, आइंदा इंतखाबात के हवाले से मशावरत की गई। सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी मलिक अल्लाह नवाज वीनस ने सराइकी सूबे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान सराइकी पार्टी का मुल्तान में इजलास हुआ, जिसमें चेयरपर्सन नुखबा ताज लंघा, सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी मलिक अल्लाह नवाज वैन, जनरल सेक्रेटरी अकबर अंसारी समेत ओहदेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। चेयरपर्सन नुखबा ताज लंघा ने कहा कि इजलास में आइंदा इंतखाबात के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया है, क्योंकि जनूबी पंजाब का सियासत में हमेशा अहम किरदार रहा है। PTI को मैसेज देना चाहने कि असा सख्त मायूस है कि उन्होंने साढ़े नाल एक कूड़ा वादा करके एक गेम खेड के साकू बहुत नुकसान पहुंचाए, क्योंकि असा 30 साल उन्होंने इंतजार च बैठे रहे। जनरल सेक्रेटरी अकबर अंसारी एडवोकेट ने कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट में अलहदा सूबे का बिल पेश करे। इमरान खान को जनूबी पंजाब में कभी 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती। सूबा महाज ग्रुप बनाकर इस धरती के साथ धोखा किया गया। बात यह है कि पार्लियामेंट ने सूबा बनाना है, इसको डायलॉग करनी चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ। अगर ये सराइकी वसेब से मुखलिस है, ये उनको गालियां दे और फिर कहे कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दे। अच्छा, सराइकी वसेब के 11 जिलों की ये बात कर रहा है, 37 सीटें ये हमने मैक्सिमम सीटें इसको दे दी। सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी मलिक अल्लाह नवाज वैंस ने सराइकी सूबे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जो हमें सराइकी सूबा दे वही जमात वोट लेने आए। तीनों जमातों का के तीनों मुत्तफिक होकर जैसे आम इश्यूज पे जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सूबा सराइकिस्तान 12 करोड़ का सूबा है, न बुज़दार संभाल सका न हमजा संभाल सकेगा। तो ज़रूरी है अगर इन्होंने अब ये सूबा ना बनाया तो फिर हम इसलिए इकट्ठे बैठे हैं सारे कि हम अपना लाहे अमल बनाएं और सराइकी धरती के लोगों को हम रास्ता दिखाएं। इजलास में शरीक ओहदेदारान ने भी सराइकी सूबा बिल पेश करके जल्द सराइकी सूबे के क़याम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। पंजाब भर के स्कूलों में पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हो गया। इम्तिहानात 20 मई तक जारी रहेंगे। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक के इम्तिहानात शुरू हो गए। 8वीं जमात के तलबा ने पहला इम्तिहान अंग्रेजी का दिया। पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात 20 मई तक जारी रहेंगे। आज से अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब की जानिब से हमारे इम्तिहान 6ठी से लेकर 8वीं तक शुरू हैं और बच्चों ने खूब तैयारी की हुई है और ये इस इम्तिहान के इंतज़ार में थे ताकि इम्तिहान शुरू हो और हम इम्तिहान दिल जमी से थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे खामोशी से 20 हटगाम बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी हाई स्कूल में भी इम्तिहानात के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। प्रिंसिपल मोहम्मद अल्ताफ का कहना है कि इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 25 मई को किया जाएगा। इंग्लिश का पेपर है 8वीं का और ये पेपर हमने जो है वो पैक के वेबसाइट से जो है ना खुद ही बनाया था और खुद ही इसको प्रिंट कराया। इसके बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं बच्चों के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे मेहनत करेंगे और इसके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। नहम जमात के इम्तिहानात का आगाज 10 मई से होगा, जबकि नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में क्रिकेट के शायकीन के लिए अच्छी खबर है। फैसल स्टेडियम में कौमी सतह का मैच पहली बार खेला जाएगा। PCB ने मंजूरी दे दी। खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ की अंडर 19 क्रिकेट टीमों के दरमियान 21 मई को मैच खेला जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में क्रिकेट के शायकीन के लिए अच्छी खबर आ गई। मुजफ्फरगढ़ फैसल स्टेडियम में पहली बार कौमी सतह के अंडर 19 क्रिकेट मैच की मंजूरी दे दी गई। मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल की टीमों के दरमियान 21 मई को फैसल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। सदर्न पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच की तस्दीक करते हुए शेड्यूल जारी कर दिया। खिलाड़ियों का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ के लिए ये अच्छी बात है कि पहली बार कौमी सतह का मैच मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन पर खेला जाएगा। इससे कबल मुजफ्फरगढ़ की टीम को अपने सारे मैचेस मुल्तान और दूसरे शहरों में जाकर खेलने पड़ते थे। डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत बढ़ते ही शहरियों के पसीने छूट गए। शहरियों ने गर्मी से बचाव के लिए ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। आसिर इसफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान को शदीद गर्मी ने अपनी लपेट में ले लिया। गर्मी बढ़ते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। कोई ठंडा ठार इमली का जूस पीता दिखाई दिया तो कोई ठंडा बादाम गोटा पीकर गर्मी को दूर भगाता रहा। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा, हम बाजार आए हुए थे काम से, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा बादाम और जो इमली का जूस मिल रहा था, तो हम इधर अब आए हैं इमली का जूस पीने।
गर्मी की सताई आवाम का कहना था कि शदीद गर्मी में ठंडे मशरूबात किसी नेमत से कम नहीं। गर्मी में ठंडा जूस पीने से सुकून मिल रहा है। शदीद गर्मी हो रही है, फिलहाल तो बस यही एक जगह मिली है बैठने के लिए और बस मशरूब को जरा एंजॉय कर रहे हैं। आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तजावुज कर सकता है। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। योगा क्लब बुरेवाला की मुनफरिद ईद मिलन पार्टी, योगा सेशन और नाश्ते का एहतमाम किया गया। योगियों ने ढोल की थाप पर योगा वर्जिश के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। बुरेवाला में योगा क्लब की तरफ से ईद मिलन स्पेशल योगा सेशन और नाश्ते की मुनफरद तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लेजेंड योगी रियाज अहमद खोखर ने योगियों को ढोल की थाप पर योगा की मुख्तलिफ वर्जिश करवाई। तकरीब इस लिहाज से भी मुनफरद थी कि इसमें घर से बनवाए हुए देसी खानों पर हाथ साफ किया गया। इसके बाद ढोल की थाप पर बच्चे और जवान क्या बूढ़े योगी भी हल्ला गुल्ला किए बगैर न रह सके। खुशियों के रंग बखेरते योगियों का कहना था कि योगा एक ऐसी वर्जिश है जिससे न सिर्फ उन्होंने अपना वजन कम किया बल्कि कई बीमारियों और अद्वियात से भी निजात मिली। 15 to 18 केजी मैंने तकरीबन कम किया है और जॉइंट पेन पिछले 20-30 साल से मुझे है, तो उसमें तकरीबन इफ नॉट 100% 80% मुझे रिकवरी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुल्क में योगा के बढ़ते रुझान और ऐसी तकरीबात से एक सेहतमंद माशरे की तश्कील में भरपूर मदद मिलेगी। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ चौधरी, रोही टीवी, बुरेवाला। अब आपको बताएं, मुल्तान स्टारलाइट थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जारी। ड्रामे में शहर जंग की मारूफ ख्वाजा सरा अदाकारा तलाश जान ने अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से समा बांध रखा है। रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मारूफ ख्वाजा सरा अदाकारा का कहना था कि मुल्तानियों से मिलने वाली मोहब्बत ने इन्हें बहुत हौसला दिया है। मजीद उनका क्या कहना है ये जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टारलाइट थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जो है वो जारी है, जिसमें मैडम तलाश जान जो है वो भी जंग से मुल्तान आकर परफॉर्म कर रही है। मैडम, पहले तो ये बताइएगा, मुल्तान पहुँची हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो शहरियों से मिल रहा है, क्या कहें? मुझे तो बहुत मज़ा आया मुल्तान आके और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस ड्रामे में परफॉर्म कर रही हैं, इसमें आपका कैरेक्टर क्या है और मैसेज क्या दे रहा है आपका कैरेक्टर जो लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं? नहीं, अच्छा कैरेक्टर है और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। 2 सॉन्ग है मेरे और एक शो हो चुका है, दूसरा शो अभी करेंगे, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ी मोहब्बत मिल रही है मुल्तान वालों से। कोरोना की वजह से जो थिएटर्स हैं हमारे वो बड़े डिस्टर्ब रहे, अब जाके कुछ बेहतरी जो है वो उस हवाले से आ रही है। किस तरह का पब्लिक का रिस्पांस देख रही है? पब्लिक का रिस्पांस वैसे ही है जैसे पहले था, वैसे ही प्यार मिलता है जैसे पहले प्यार था। कोई पैगाम अपनी जानिब से आप देना चाहें कम्युनिटी को, कुछ कहना चाहेंगी, क्या कहेंगे? यही कि हमारे लोगों की रिस्पेक्ट किया करो, जितने भी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं सबकी रिस्पेक्ट किया करो, जैसे हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग हमें मोहब्बत देते हो वैसे उनको भी मोहब्बत किया करें, उनको भी मोहब्बत दिया करें। बिल्कुल, बात करते चले, इस वक्त मैडम तलाश जान हमारे हमरा मौजूद थी, जिनके इस हवाले से ये कहना है कि मुल्तानियों से जो मिलने वाली मोहब्बत है। वसीम शहजाद, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।